हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा का बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्थ, जिसमें हम आज करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें अब हमारे पास है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। तो कंसिडर द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। a11 x1 प्लस a12 x2 से अप टू सोन a1n xn दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड a21 x1 a22 x2 से अप टू सोन a2n xn इक्वल टू 0। और am1 x1 प्लस में am2 x2 से amn xn इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ इसके अंदर वेरिएबल्स हैं। तो जो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करेंगे वो कैसे लिखेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल टू 0 दैट इज a11 a12 से अप टू सोन a1n a21 a22 से अप टू सोन a2n am1 am2 से अप टू सोन amn। ये हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स। तो ये कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो x है, x क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर x इक्वल टू x1 x2 से अप टू सोन xn। ये हमारे पास नंबर ऑफ n अननोन्स है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारे पास होमोजीनियस लीनियर ऑफ इक्वेशंस हैं। उसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट है, ट्रिवियल है या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखो आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द मैट्रिक्स ए। फर्स्ट मैट्रिक्स ए हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए की रैंक निकाल लेंगे। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक कितनी है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे उसका सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक मीन्स रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू n। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, जितने हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स हैं, ये x1 x2 से xn हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स या इनको वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो अगर n के इक्वल ही हमारे पास रैंक आ जाती है तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n देन सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। देन सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जो हमारे पास x1 आएंगे, x2 x3 दैट इज इक्वल टू ऑल 0 के इक्वल होंगे अप टू सो ऑन xn। इन सब की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ जो अननोन्स है या नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इसके अंदर, इन सब की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हमारे पास कब आएगा, अगर रैंक ऑफ ए कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू n आती है। तो सेकंड है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए लेस देन n है, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन किसके है, n के, देन we can reduce matrix A into n minus r n माइनस आर जो हमारे पास रोज हैं उनको हम नॉन जीरो रोज
के फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे, n माइनस आर रोज मैट्रिक्स A इंटू n माइनस आर रोज आर नॉन जीरो एंड आर रोज आर जीरो। इसके अंदर हमारे पास r नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास जीरो होंगी और n माइनस आर जो रोज है वो हमारे पास नॉन जीरो रोज होंगी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। देन सिस्टम हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड देन सिस्टम है वो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा और इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देन सिस्टम हैज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमारे पास, अगर हमारे पास इसके अंदर कंसिस्टेंट है तो आगे हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस दे रखी है होमोजीनियस सॉल्यूशन है रैंक निकालेंगे, देखेंगे कंसिस्टेंट है और फिर हम उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड आता है, अगर रैंक ऑफ ए हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है, तो अगर हमारे पास m इक्वल टू n है तो मीन्स अगर हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स बनती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो स्केयर बनती है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज है वो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है, तो नंबर ऑफ रोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होंगी तो स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स बनेगी। दैट इज किस तरह की मैट्रिक्स होती है स्केयर, 3x3, 4x4, इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स होती है। तो इसमें अगर हमारे पास इफ m इक्वल टू n है एंड रैंक ऑफ a इक्वल टू n आता है, अगर m इक्वल टू n है और रैंक ऑफ a इक्वल टू n है, देन सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास देन सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होता है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए होगा और इसके अंदर जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन n होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन n नहीं है ऑल्सो, तो हम लिखेंगे ऑल्सो इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n। अगर रैंक ऑफ a लेस देन n नहीं है, रैंक ऑफ a इक्वल टू हमारे पास n के इक्वल है, तो इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है देन सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड और ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो हमारे पास x1 आएंगे, x2 आएंगे और अप टू सोन जो xn होंगे, इन सब की वैल्यूज हमारे पास इक्वल टू 0 होगी अगर इसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल्स आते हैं, हम वो एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दे रखा है वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो एक दो एग्जाम्पल्स हम आज कर रहे हैं।
देखो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल है x माइनस का y प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ax इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट इट एज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस का 1 1, कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड कोफिशिएंट्स ऑफ z। सेकंड है हमारे पास 1 2 माइनस का 1, थर्ड है 2 1 और 3। ये हमने इनके x y z के कोफिशिएंट्स लिखे हैं। और यहाँ पे जो x है स्टूडेंट्स वो क्या है, x y एंड z। अब स्टूडेंट्स हमने जो पीछे पढ़ा है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कोफिशिएंट्स इक्वेशन है इसका हम रैंक निकालेंगे। ये जो रैंक आएगी उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बताएंगे कि इसका किस तरह का सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम इसके अंदर रोज एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। रोज एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो हमारे पास फर्स्ट रो है, पहला ऑपरेशन लगा रहे हैं R1, R जो हमारे पास फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो यहाँ पे है, तो सेकंड रो के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। R2 इम्प्लाइज R2 माइनस का R1, R2 माइनस का R1, ये हमारे पास एक रो ऑपरेशन है। सेकंड जो हम लगाएंगे रो थर्ड के ऊपर, फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R3 माइनस 2R1। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 माइनस का 1 1, और इसको सेकंड रो में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 3 हो जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को और इसको थर्ड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये 0 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस का साइन इसके साथ है, प्लस का साइन, यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस का 1 1 0 3 और माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम रो थर्ड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस का R2। रो थर्ड में से हम रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0, इसमें से 3 में से 3, ये 0, यहाँ पे माइनस का 2 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो हमारे पास हमने ऑपरेशंस लगाने के बाद जो हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट हुई है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज स्टूडेंट्स कितनी है, इसके अंदर 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। और आगे अगर हम इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये हमारे पास कितनी नॉन जीरो रोज बचेंगी, 3 ही बचेंगी, इससे कम नहीं हो रही है कोई भी। इस पे अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नॉन जीरो माइनर कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू इसमें 3 आ गए स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास हमने किया था, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 है, मीन्स n जो नंबर ऑफ अननोन्स है, यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखे हैं, नंबर ऑफ अननोन्स x y z ये 3 है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स n मीन्स 3, यहाँ पे इक्वल टू ये 3 को डिनोट कर रहा है n, तो उसके इक्वल आ गया। देयरफॉर सिस्टम हैज, हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम होगा इसका जो सॉल्यूशन है वो सारे के सारे कैसे ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास
x1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट है। तो 3z इक्वल टू इसके अंदर इक्वल में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो 3z इक्वल टू 0, देयरफॉर z इक्वल टू 0। और उसके बाद जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3y माइनस का z इक्वल टू 0, z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स y भी 0 आ जाएगा, y भी 0 है, z भी 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास हमने देखा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो x भी 0 है हमारे पास, y भी 0, z भी 0। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ट्रिवियल सॉल्यूशन का। और ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए एक एग्जाम्पल है, इसमें जो हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है x प्लस में 2y प्लस में 3z इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू 0। उससे नेक्स्ट है 3x प्लस में 13y प्लस में 19z दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है जो किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ax इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारे पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे z का 3 है, ये 2, 3, 4, 7, 13, 19, ये स्टूडेंट्स हमारे पास a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। उसके बाद x क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x, y और z। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर होता है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, तो वो है सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक देखेंगे, रैंक कितनी आती है। तो रैंक देखने के लिए हम इस पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसकी कितनी नंबर ऑफ रोज़ इसमें 0 हो जाती हैं और कितने नंबर ऑफ रोज़ इसके अंदर बचती हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस सेकेंड रो के ऊपर, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1। उसके बाद स्टूडेंट्स एक रो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, फर्स्ट रो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें किसमें थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R3 के ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस का 7 R1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो क्या है, 1, 2, 3 एज इट इज। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4, तो 3 माइनस का 4 माइनस का 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 माइनस का 6 माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो 14 है यहाँ पे और यहाँ पे 13, तो 13 माइनस का 14 यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 3 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, 19 माइनस का 21 तो माइनस का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखो ऑपरेशन लगा रहे हैं, इस पे रो थर्ड के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस का R2। R3 में से R2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। ये भी सेम वैल्यूज़ हैं, इसमें भी 0 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बची है स्टूडेंट्स वो कितनी है, इसके अंदर 2 है।
मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की है और यहाँ पे हम नंबर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स देखेंगे, 2x2 ऑर्डर के देखेंगे तो ये नॉन जीरो बच रहा है, इसमें भी नॉन जीरो है और 3x3 की मैट्रिक्स है, एक रो हमारे पास कंप्लीट जीरो आ गई तो इसकी रैंक हमारे पास 3 ऑर्डर की रैंक नहीं रहेगी। कितने ऑर्डर की रहेगी स्टूडेंट्स? 2 ऑर्डर की, क्योंकि जो हमारे पास नॉन जीरो माइनर्स है 2x2 ऑर्डर का बच रहा है जो नॉट इक्वल टू, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी? 2 लेस देन 3। यहाँ पे जो हमारे पास n है मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स वो यहाँ पे 3 है और रैंक उसकी 2i है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, रैंक निकालते हैं, उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से अगर कम आती है मीन्स अगर 3 नंबर ऑफ अननोन्स है और रैंक हमारे पास 2i है तो उसका हमारे पास कंसिस्टेंट तो सिस्टम है वो हमारे पास कैसा होगा? कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने पीछे रिजल्ट्स अभी लिखे थे और बताए थे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखो स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे रैंक ऑफ ए इसकी 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका 0 है और यहाँ पे देखो अब ये हमारे पास कोफिशिएंट है y का तो माइनस का y माइनस का z माइनस का 2z इक्वल टू 0। ये है x प्लस में 2y प्लस में 3z इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू निकालने के लिए हमें z को कुछ ना कुछ यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। हम मानते हैं लेट z इक्वल टू k हमने कोई z की आर्बिट्रेरी वैल्यू ली है जो कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी है तो z यहाँ पे y क्या हो जाएगा? प्लस 2z और z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? k। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2k और x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस का 2y माइनस का 3z। देयरफॉर माइनस का 2y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस का 2k है तो प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4k एंड माइनस का 3z की वैल्यू हम पुट करेंगे। z की वैल्यू स्टूडेंट्स हम k लेके चले हैं तो यहाँ पे माइनस का 3k हो जाएगा दैट इज इक्वल टू k। तो स्टूडेंट्स देखो x की वैल्यू हमारे पास k आ गई, y की वैल्यू माइनस का 2k और z की वैल्यू है k। अभी तो ये हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है? हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग k की वैल्यू को अगर रिप्लेस करते जाते हैं तो k की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स है x y z उन सभी की वैल्यूज़ अलग अलग आती जाएंगी जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं और k की वैल्यूज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास डिफरेंट आ जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। थैंक यू।